हाँ जी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आई एम फ्रॉम करनाल, हरियाणा। अभी सफर कर रही थी, रास्ते में थी। एक बार आप लोग जुड़ जाएं और निवेदन करूंगी कि 5 मिनट का लाइव सुनकर आप अधिक मात्रा में अगर विचार सही लगे तो इसको शेयर करने का काम भी आप लोग कर दिया करो। और शेयर इसलिए करना चाहिए, किसी अच्छे विचार से किसी के साथ अच्छा हो सकता है। और उचित जो बात लगती है, जिस पर आप सिग्नेचर करते हो, हस्ताक्षर करते हो, यानी कि शेयर करने से उसका उत्साह बढ़ता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है और उसके विचार और उत्पन्न होते हैं, हौसला आता है। तो आज का जो विचार है, जो आज की सोच है, जो आज की जरूरत है, जो आज का टॉपिक है, उस पे मैं बात करना चाहती हूँ। लोग सड़क के किनारे जो छबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाना, गुलाबी पानी पिलाना, बर्फ का पानी पिलाना, दूध की लस्सी पिलाना, या पुण्य का कार्य जिसको इनकी भाषा में लोग कहते हैं। मैं विरोध नहीं कर रही हूं और ना मुझे इस बात से कोई तकलीफ है, इस पुण्य कार्य से, और ना इस छबील से दिक्कत है, ना सड़क के किनारे लंगर लगाने से दिक्कत है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हाईवे के ऊपर या चलते हुए रोड के ऊपर जिस तरह से बाइकें, गाड़ियां या ट्रैफिक का जाम होता है, और सेकंड, इस छबील को हाईवे पे भी कई बार हम देखते हैं। कोई बंदे कई बार स्पीड में होते हैं, कई बार फोन पे बात कर रहे होते हैं, कई बार ध्यान नहीं पड़ता और गाड़ी बहुत स्पीड में होती है, तो यहाँ नुकसान की स्थिति बन सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, किसी का, बच्चे का, किसी भी बुजुर्ग का या किसी का भी नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको छबील लगानी है, अगर आपको कोई पुण्य कार्य करना है, आपको लंगर लगाना है, आपको कोई धर्म या धर्म हेतु कोई ये कार्य करना है ना, तो पहली गलती तो गवर्नमेंट की है, भारत की, कि इस तरह की चीजों के लिए सख्त कानून होने चाहिए। रोड ट्रैफिक पुलिस के भी नियम है कुछ। दूसरा, फिर लोगों की गलती है कि इस पुण्य करते करते कई बार पाप हो जाता है, कई बार ऐसी घटना घटित हो जाती है, इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर आपको छबील लगानी है, आपको लंगर लगाना है, आपको पुण्य का कार्य करना है, तो कोई जगह, कोई स्थान निश्चित करें, उस पर आप खुलकर लंगर बांटें, खुलकर पानी पिलाएं, खुलकर पुण्य करें, खुलकर लोगों की सेवा करें। आप बिल्कुल आजाद हैं, भारत आजाद है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये मेरा विचार ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं इस बारे में ठीक कह रही हूँ, तो कृपा करके निवेदन है मेरा, आज की जरूरत के अनुसार, आज के इस मौसम के अनुसार, कि ट्रैफिक नियमों के पालन करें। और पुलिस प्रशासन को या गाड़ी चालकों को भी चाहिए थोड़ा सा इस चीज को पे ध्यान दें। कई बार तो आजकल देखिए, पहली बात तो हर आदमी, तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी बॉडरेशन में है, फिर हर तीसरा आदमी मेंटली तौर पर बड़ा बिजी है, फिर हर तीसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ मेंटली सोच रहा होता है और उस दौरान समझ नहीं पाता कई बार। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा फॉलो करें, और लंगर लगाना या छबील लगाना सड़क के किनारे नहीं, सड़क से हटके या एक समय, जगह, स्थान करके वहां पे आप लोग करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर विचार सही नहीं लगता तो इस बात को यहीं छोड़ दें, किंतु परंतु करने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, कई लोग कर रहे हैं और करते भी रहे, तो यहाँ कोई ज्यादा सा असर मेरे ऊपर होता नहीं इस बात का। अब और सुनाएं, आप कैसे हैं? कल परसों गाड़ी खड़ी थी,
अभी मैं 3-4 दिन पहले करनाल से जा रही थी, तो मैंने देखा कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ। कहता साध्वी जी गाड़ी रोक के गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे एक व्यक्ति किनारे पे रोक के। एक आल्टो वाला आया इतनी ज्यादा स्पीड से कि वो खाना उसका हाथ में रह गया और भांडे उसके नीचे पड़े, यानी पूरी तरह से गाड़ी ग्रस्त कर दी। और गलती उसकी भी है कि वो रोड के किनारे खड़े होके गाड़ी में खाना खा रहा है। तो इस तरह की चीजें नुकसानदायक हैं। और बिना मतलब का अब देखो किसके ऊपर वो पुलिस वो करे, किसके ऊपर नहीं कार्रवाई करे। मतलब बंदा तो खड़ा है और उसने आके मार दिया गाड़ी में। तो कभी कभी क्या है, इन चीजों से बचना चाहिए। जिंदगी बड़ी कीमती है। और इंडिया के अंदर तो देखिए, भारत के अंदर जो अधिकतर घटनाएं होती हैं रोड के कारण बहुत ज्यादा होती है। जी जी नमस्कार नमस्कार जी। जितने लोग आप जुड़े हैं सभी को खुश रहो खुश रहो। प्रणाम करती हूँ मैं। जी 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 हाँ बिल्कुल। अगर ये रोड के किनारे आपको ये बात सही लगी, उचित लगी कि रोड किनारे छबील लगाना या ऐसी ही जगह पे छबील लगाना और इससे नुकसान हो सकते हैं या एकदम स्पीड में बंदा हो, तो हाँ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप। हेलो, हाँ जी देवराज जी कैसे हैं आप, कहाँ से जुड़े हैं? ਜਿਹੜਾ पंजाबी च लिखिया जी मैनू समझ लगती नहीं, भावें तुसी गाली लिखो, इसलिए हिंदी में लिखा करो या इंग्लिश में लिखा करो। इतना समय कहाँ होता है जी ट्रांसलेशन करें। सोच है अपनी अपनी, कुछ भी बोल सकता है इंसान। मुंह के कोई ताला थोड़ी है किसी को लगा देगा, अपना ही है सिस्टम। सत श्री अकाल जी रुपेंद्र पाल जी, सत श्री अकाल रुपेंद्र जी कैसे हैं आप? मोहन कुमार हेलो मैम। हेलो, क्या है कहाँ? अच्छा 84 तो इसलिए लिखवा रखे हैं कि इनको जो स्वाभिमानी कौम है, सिख कौम, उसको सिखों की जो 84 है वो याद रहती है। कांग्रेस के जुल्म याद रहते हैं, कांग्रेस के टाइम में जो जुल्म हुए सिखों के ऊपर वो याद रखते हैं स्वाभिमानी लोग। और मोदी जी ने तो क्या बुरा कर दिया, मोदी जी ने तो कुछ गलत नहीं किया, बल्कि करतारपुर कॉरिडोर वो अब खोला, पाकिस्तान का वो रास्ता खोला, गुरुद्वारे जाने का रास्ता खोला और विदेशों से भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को लेकर आए, स्वरूप को लेकर आए और बहुत सारे ऐसे सिखों के लिए कार्य किए। नमस्ते जी। गुरप्रीत जी कहते असि गाली नहीं दे सकते। सच्चा सिख, सच्चा गुरु का सिख कभी किसी की बहन बेटी को गाली नहीं दे सकता। वो हमेशा मर्यादा में रहता है और उसको मर्यादा पता होती है। मैं आपका भी सत्कार करती हूँ और पूरी सिख कौम का सत्कार करती हूँ। ये तो कंगना को लेकर जो गलत था वो गलत था और जो सही था वो सही था, मैंने बोला और मैं बोलूंगी। कंगना ने ठीक बोला या गलत बोला मैंने वो नहीं कहा, लेकिन कंगना के साथ जो वर्दी में आकर व्यवहार किया वो गलत था और निंदनीय था, और यूनिफॉर्म की गरिमा को तोड़ा वो गलत था। सिखों के ऊपर कोई किंतु परंतु करे, उंगली उठाई वो गलत है, संदेह करे सिख के ऊपर वो गलत है। तो मैं उसी की बात कर रही थी। खैर, आज मेरा टॉपिक था सड़क के किनारे छबील लगाना। जीटी रोड हाईवे पे NH1 पर छबील लगाना और इस तरह से लंगर देना और इससे बढ़ते हादसे, ये गलत है। इसमें परिवर्तन करना चाहिए और इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। ये सही नहीं है। अगर आपको ये मेरा टॉपिक, ये मेरा विचार अच्छा लगा
तो कृपा करके निवेदन करती हूँ आपसे हाथ जोड़कर, इस विषय को आप शेयर करने का काम करें। और जिन लोगों ने लिखना ही गलत है, बोलना ही गलत है, वो मेरी नजरों में भी कुछ नहीं है और आपके समाज में भी वो कुछ नहीं है। जो समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझता है, वो हर बात समझता है, और जिसको नहीं